एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक यहूदी ने एक हिरन को बांध रखा है। जैसे ही उस हिरन की नजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वो रोते हुए बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह, या हबीबुल्लाह, आज सुबह मैं अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में निकला था। उसी दौरान यहूदी आया और मुझे पकड़कर बांध दिया। सुबह से अब तक मैं यूं ही कैद हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। सुबह से मैंने उन्हें दूध नहीं पिलाया। वो मुझे ना पाकर परेशान हो गए होंगे। शायद उनका गिला दूध ना मिलने की वजह से सूख गया होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप मेरी मदद करें। मुझे मेरे बच्चों से मिलने और उन्हें दूध पिलाने की इजाजत दिलवा दें। हिरनी की दर्द भरी गुजारिश सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू छिलक पड़े। आपने उस यहूदी से फरमाया, ए यहूदी, तुमने इस मासूम हिरनी को क्यों बांध रखा है? यहूदी ने जवाब दिया, मैंने उसका शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज है, इसलिए उसे बांधा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देख रहे कि ये एक मां है? इसके थन दूध से भरे हुए हैं। ये अपने बच्चों को दूध ना पिला सकने की वजह से परेशान है। इसे छोड़ दो ताकि ये अपने बच्चों को देख सके और उन्हें दूध पिला सके। यहूदी ने कहा, मैंने उसे बड़ी मेहनत से पकड़ा है, अब तुम्हारी बात मानकर उसे क्यों छोड़ दूं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से समझाते हुए फरमाया, उस मां हिरनी को एक बार अपने बच्चों के पास जाने दो। वो उन्हें दूध पिलाकर और मिलकर वापस तुम्हारे पास लौट आएगी। यहूदी ने तंज से कहा, बांधा हुआ जानवर आज तक वापस आया है? क्या ऐसी कोई मिसाल है? अगर मैं उसे छोड़ दूं तो ये कभी नहीं लौटेगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी किसी भी तरह से हिरन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आपने फरमाया, ए यहूदी, इस हिरन को आजाद कर दो। इसके बदले तुम मुझे बांध लो। अगर ये वापस ना लौटे तो तुम मुझे उम्र भर कैद में रख सकते हो। यहूदी ने कहा, ठीक है, एक शर्त पर मैं उसे छोड़ रहा हूं। अगर ये वापस ना आए तो मैं तुम्हें उम्र भर के लिए कैद कर लूंगा। आखिरकार यहूदी ने हिरन को छोड़ दिया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध दिया। आजाद होते ही हिरन तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। यहूदी दिल ही दिल में हंसते हुए सोचने लगा, हिरन अब कभी लौटकर नहीं आएगा। इस आदमी को मैं हमेशा के लिए कैद में रखूंगा। इससे बड़ा बेवकूफ मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। एक जंगल के जानवर के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। हिरन तेजी से अपने बच्चों के पास पहुंचा। बच्चों ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, अम्मी, आप सुबह से कहां थीं? हम आपका इंतजार करते करते थक गए। बगैर दूध के हमारा गला सूख गया है। क्या हो गया है कि आप हमें छोड़कर चली गई थीं? मां हिरन ने बच्चों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आज सुबह जब मैं तुम्हारे लिए खाने की तलाश में निकली थी तो एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया। वो मुझे बांध कर ले गया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे। मैंने उनसे तुम्हारी हालत के बारे में कहा और उनसे मदद की फरियाद की। हिरन ने आगे कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मदद करने के लिए खुद को उस यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं। अब मुझे वापस लौट कर जाना होगा क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं जरूर लौटूंगी। मां हिरन ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, वो संगदिल यहूदी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध कर रखे हुए है। इसीलिए तुम जल्दी से मेरा दूध पी लो। मुझे वापस जाना होगा। मैं अपने नबी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकती। जब हिरन के बच्चों ने ये सुना कि उनकी मां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी के पास गिरवी रखकर सिर्फ उनसे मिलने और दूध पिलाने आई है, तो वो रोते हुए बोले, अम्मी, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम उस नबी के होते हुए आपका दूध पिएंगे
जिन्हें यहूदी ने कैद कर रखा है? नहीं, हम आपका दूध नहीं पी सकते। आप चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम अल्लाह के नबी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बाद मां हरन अपने बच्चों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटने के लिए चल पड़ी। दूसरी तरफ जब हरन के लौटने में थोड़ी देर हुई तो वो यहूदी तंज करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, तुमसे ज्यादा बेवकूफ इंसान मैंने इस दुनिया में कभी नहीं देखा। एक जंगल के हरन के लिए तुमने खुद को मेरे पास करीबी रख दिया। क्या तुम वाकई सोचते हो कि वो हरन वापस आएगा? कयामत तक वो हरन लौट कर नहीं आएगा और कयामत तक तुम मेरी कैद में रहोगे। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से कहा, ऐ यहूदी, थोड़ा सब्र करो, वो हरन जरूर लौट कर आएगा। अल्लाह की मर्जी से वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। यहूदी हंसते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, अपनी इन माफौकुल फितरत ख्यालात को छोड़ दो। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि वो हरन कयामत तक वापस नहीं लौटेगी। इस तरह कुछ वक्त और गुजर गया। यहूदी मन ही मन सोचने लगा, मोहम्मद को बंधक बनाकर मैं इसके साथियों से बहुत सारा माल वसूल करूंगा। क्या कभी कोई हरन इंसान की मोहब्बत की वजह से वापस लौटा है? थोड़ी देर और गुजरी, तब यहूदी ने देखा कि ना सिर्फ हरन लौट कर आ रही है बल्कि इसके साथ उसके बच्चे भी हैं। यह देखकर वो हैरान रह गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरन से पूछा, ऐ हरन, तूने अपने बच्चों को साथ क्यों लाया? वादा तो यह था कि तू अकेले लौटेगी। मां हरन ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को एक यहूदी के पास करीबी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं और तुम्हें दूध पिला सकूं, तो मेरे बच्चों ने रोते हुए कहा, अम्मी, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम अल्लाह के नबी को बंधन में छोड़कर आपका दूध पिएंगे? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। उसके बाद मेरे बच्चे भी मेरे साथ चल पड़े। मां हरन ने आगे कहा, अगर मेरी वजह से आपको किसी तरह की तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने आपको परेशानी दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की तरफ देखा और फरमाया, ए यहूदी, देखो, तुम्हारा हरन लौट आया है। वो अकेला नहीं आया बल्कि अपने बच्चों को भी साथ लेकर आया है। अब तुम उनका जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बात याद रखो, मैं सिर्फ इंसानों का नबी नहीं हूं, मैं जंगल के जानवरों, परिंदों और पूरी कायनात का नबी हूं। ये बात कहकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो वो यहूदी पीछे से पुकारते हुए बोला, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, वो हरन जो आपकी मोहब्बत में वापस लौट आया, मैं समझ गया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। या रसूलल्लाह, मुझे अपने हाथों से कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। मुझे अब उस हरन की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे आपको सौंपता हूं और आपकी खिदमत में अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। इसके बाद वो यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। एक दिन अबू जहल, अली इब्ने मुगीरा और इक्रिमा इब्ने अबू जहल जैसे काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद, जो चांद आसमान में नजर आ रहा है, अगर तुम इसे 2 टुकड़ों में तकसीम करके दिखा सको तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे और इस्लाम को कबूल कर लेंगे। अगर तुम उसे 2 टुकड़ों में बांट कर दिखा सको तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे और इस्लाम दीन को कबूल कर लेंगे। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अगर मैं वाकई आसमान के चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम करके दिखा दूं तो क्या तुम मुझ पर ईमान लाओगे और अल्लाह को अपना रब मानोगे? उन्होंने कहा, पहले हमें चांद को 4 टुकड़ों में बांट कर दिखाओ,
अगर तुम ये कर सको तो हम यकीनन तुम पर ईमान ले आएंगे, अल्लाह को अपना रब मानेंगे और तुम्हें नबी के तौर पर कबूल करेंगे। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, ए अल्लाह, तू आसमान के चांद को 2 टुकड़ों में बांट दे। फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब की दुआ कबूल फरमा ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और एक ही लम्हे में चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। चांद के दोनों टुकड़े इतने दूर दूर हो गए कि उनके दरमियान जबल हिरा नजर आने लगा। यह मंजर काफिरों ने अपनी आंखों से देखा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम लेकर पुकारा, ए अबू जहल, तुम गवाह बनो। ए अली इब्ने मुगीरा, तुम गवाह बनो। ए राज इब्ने आयल, तुम गवाह बनो। मैंने तुम्हारी शर्त के मुताबिक आसमान के चांद को 2 टुकड़ों में बांट दिया है। अब तुम लोग अपनी बात निभाओ, अल्लाह को रब मानो और मुझे नबी के तौर पर कबूल करो। मगर काफिर हंसते हुए कहने लगे, ए मोहम्मद, अब तक हम ये समझते थे कि तुम्हें सिर्फ जमीन की चीजों पर जादू करने की ताकत है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि तुम आसमान के चांद पर भी जादू कर सकते हो। तुम्हारी तरह इतना बड़ा जादूगर हमने कभी नहीं देखा। और याद रखो, हम कभी किसी जादूगर को नबी नहीं मान सकते। हकीकत यह थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके नसीब में ईमान का तोहफा लिखा ही नहीं था, इसलिए वो इतने बड़े मोजज़े को देखकर भी इस्लाम कबूल ना कर सके। इस खास मोजज़े के बारे में अल्लाह ताला ने सूरतुल कमर में इरशाद फरमाया है, कयामत करीब आ गई है और चांद फट चुका है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापस तशरीफ ला रहे थे तो एक दरख्त के साए में आराम फरमा रहे थे। आपकी तलवार पास में रखी हुई थी। उसी वक्त आपका एक दुश्मन वहां आ गया। उसने तलवार उठा ली, गिलाफ हटाया और सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार तान दी। फिर वो शख्स कहने लगा, ए मोहम्मद, अब बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान और हिम्मत से जवाब दिया, मुझे अल्लाह बचाएगा। जैसे ही उसने ये सुना, उसका जिस्म कांपने लगा, हाथ पांव थुरथुराने लगे और डर के मारे तलवार उसके हाथ से गिर गई। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई और फरमाया, अब बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? अब वो शख्स कांपते हुए कहने लगा, अगर कोई इज्जतदार शख्स मेरी जान बख्श सकता है तो वो ही बचा सकता है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा, मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रहमत और अजीम इंसानियत को देखकर वो शख्स हैरान रह गया। वो अपने कबीले के पास लौट गया और कहने लगा, मैं ऐसे इंसान से मिला हूं जिसकी शफकत और अजमत की कोई मिसाल नहीं है। ऐ मेरी कौम, आज से मैं तुमसे अलग हो रहा हूं। अब मैं उस शख्स के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। फिर वो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आया और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मुझे मुसलमान बना दीजिए और मुझे आपके कदमों में खिदमत का मौका दीजिए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ाया और वो शख्स मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है जब इस्लाम की दावत मदीना मुनव्वरा तक पहुंच गई तो समामा नाम का एक शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। उसने मुसलमानों को बहुत तकलीफें दी और इस्लाम को रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन एक दिन वो मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हो गया। मुसलमानों ने उसे मदीना मुनव्वरा लाकर मस्जिद नबवी के एक सुतून से बांध दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसे बंधा हुआ देखकर पास आए तो फरमाया, अब तुम हमारे कब्जे में हो, बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए। सुमामा ने जवाब दिया,
अगर आप मुझे कत्ल कर दें तो मैं वाकई इस सज़ा का हकदार हूँ। अगर एहसान करके छोड़ दें तो मैं इस एहसान का शुक्र अदा करूँगा, और अगर आप फिदिया लेना चाहें तो वो भी मैं देने को तैयार हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर खामोशी से चले गए। दूसरे दिन फिर वही सवाल हुआ और समामा ने फिर वही जवाब दिया। तीसरे दिन भी यही बातचीत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा को माफ करके आज़ाद कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक का सुमामा पर गहरा असर हुआ। वो मदीना के एक बाग में गया, गुस्ल किया और फिर वापस मस्जिद नबवी में आया। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। सम्मामा ने आकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपकी ज़ात, आपका दीन और आपका शहर मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हैं। फिर उसने कलमाए शहादत पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। सम्मामा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं उम्रा अदा करने जा रहा था, लेकिन आपके सहाबा किराम ने मुझे रास्ते में गिरफ्तार कर लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उम्रा मुकम्मल करने की इजाज़त दी। जब सम्मामा मक्का पहुंचा तो कुफारे मक्का कहने लगे, सम्मामा बेदीन हो गया। सम्मामा ने कहा, नहीं, मैं बेदीन नहीं हुआ, बल्कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब याद रखो, जब तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त नहीं देंगे, यमामा से मक्का को अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा। सम्मामा यमामा के रहने वाले थे और मक्का वालों का गुजर बसर उसी अनाज पर था। जब उन्होंने यमामा से अनाज रुकवाया तो मक्का वालों को बड़ी मुश्किलात होने लगी। अहले मक्का ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की शिकायत की। तब आपने हजरत थम्मामा को हुक्म दिया कि अब दोबारा अनाज भेजना शुरू कर दो, और फिर हजरत थम्मामा ने ऐसा ही किया। सुभान अल्लाह।